जिस गांव में मौजूद हूं, इस गांव का नाम आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, राजस्व में नहीं था, ना ही किसी दूसरे जगह पर इस गांव का नाम दर्ज था। सीआरपीएफ जब यहां पर पहुंची और यहां पर उसने अपना कैंप लगाया, उसके बाद कहीं जा कर के शासन प्रशासन की पहुंच यहां तक पहुंच सकी और उसके बाद फिर इस गांव में अब आपको बिजली के खंभे के तार नज़र आ रहे हैं। यहाँ शासन की योजनाएं अब पहुंचने लगी हैं। एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए, आपको पत्थरों का एक भंडार नज़र आ रहा होगा। दरअसल ये एक मज़ार है। इस मज़ार की अपनी एक अलग कहानी है। ये मज़ार 6 महीने की एक दुधमुही बच्ची का है। एक ऐसी बच्ची जो अपने माँ के गोद में थी और उसकी जान चली गई। एक बच्चे के लिए इस संसार की सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद होती है और जब वो अपने इस संसार के सबसे सुरक्षित हाथों में थी, तब एक गोली किसी बंदूक की नली से निकलती है और उस संसार के सबसे सुरक्षित हाथों को चीरती है और उस बच्ची को आ लगती है, उस बच्ची को चीरती है और एक खंबे में जा टकराती है। उस खंबे पर भी उस गोली के निशान आज तक मौजूद हैं। बताया गया बाद में कि क्रॉस फायरिंग में उस बच्ची की जान चली गई, जिसका नाम मंगली सोढ़ी था। इसकी रिपोर्टिंग उस मुकेश चंद्राकर ने कई बार करी बस्तर जंक्शन इस चैनल पर। उस बच्ची के प्रति मुकेश चंद्राकर का दिल कई बार द्रवित हुआ। वो मुकेश चंद्राकर जिसकी हत्या भ्रष्टाचार की एक खबर को लेकर के ठेकेदारों की तरफ से कर दी गई, और वो मुकेश चंद्राकर जिसकी हत्या के बाद अब 1 साल पूरा होने को है और जिस बच्ची के लिए उसकी आंखों में आंसू मैंने देखे थे, उस बच्ची के परिवार की स्थिति क्या है, उसके गांव की स्थिति क्या है, ये देखने के लिए आज मैं दोबारा यहाँ पर आया हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि उस बच्ची का ये मज़ार ढह रहा है। उस बच्ची के जो मृतक स्तंभ है वो अब यहाँ पर ढहने लगा है, जिसे आदिवासी परंपरागत तरीके से पत्थरों से करीने से सजाया गया था, एक स्मारक बनाया गया था उस बच्ची की याद में, वो ढहने लगा है। आपको वो जगह दिखाता हूँ जिस जगह पर उस बच्ची, एक बार फिर देख लीजिए उस जगह को जिस जगह पर उस बच्ची की जान गई थी। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें शायद उस बच्ची के मौत की कहानी नहीं मालूम। उन्हें इस कहानी को बताया जाना चाहिए कि यहाँ पर उस बच्ची की माँ उस बच्ची को अपने गोद में लेकर के खड़ी थी और बताया जाता है कि इस दिशा से एक गोली उस माँ के इन उंगलियों को चीर करके उस बच्ची को लगी और उसके बाद उस बच्ची के शरीर को चीरते हुए वो गोली यहाँ पर आ लगी। आप देखिएगा, यहाँ पर आपको निशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये निशान उस गोली का है जिसने एक माँ के हाथों को चीरा, उस बच्ची के जिस्म को चीरा, उस बच्ची की जान ले ली और इस खूंट में अपनी निशान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस बच्ची की जान चली गई, पता चला कि क्रॉस फायरिंग में वो बच्ची मारी गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो गोली पुलिस की बंदूक से निकली हुई गोली थी, सुरक्षा बलों की बंदूक से निकली हुई गोली थी। बाद में सुरक्षा बलों के अधिकारियों की तरफ से बयान आए कि वो गोली नक्सलियों की तरफ से चली हुई गोली थी। यहाँ पर ये जो निशान आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये एक गोली लगने का निशान है। 1 जनवरी 2024 की वो तारीख थी जब यहाँ पर भीषण मुठभेड़ हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 के पहले तक इस गांव में लाल झंडा लहराया करता था। 30-40 सालों से, यानी 3-4 दशकों से जिस गांव में लाल झंडा लहराया करता था, उस गांव के उस घर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है। जिस जगह पर 6 महीने की एक दुधमुही बच्ची की जान चली गई और गोली किसकी थी, इसे आधिकारिक रूप से देखा जाए तो वो गोली नक्सलियों की थी और ग्रामीणों के आरोपों की तरफ देखते हैं तो वो गोली सुरक्षा बलों के जवानों की थी। खैर, इस तरह से बस्तर की उस अध्याय की कई कहानियां हैं जहां पर ये आज तक तय नहीं हो पाया कि किसकी गोली ने किस बच्ची की, किस इंसान की जान ले ली। ये वो मासूम हैं, ये वो माँ हैं
जिसके इन उंगलियों को, यहाँ नज़दीक आओ, नज़दीक से दिखाओ, इसी तरह से एक बच्ची तब भी इनके गोद में थी, वो कुछ इस तरह से बच्ची को पकड़ी हुई थी। और यहाँ पर ये जो उंगलियां टूटी हुई आपको नज़र आ रही हैं, इन उंगलियों को एक बार फिर नज़दीक से दिखाइए। इन उंगलियों को देखिएगा, इन उंगलियों को वो गोली चीरती है, फिर बच्ची को चीरती है, बच्ची के जिस्म को चीर कर वो उस खंबे में जा टकराती है। निमा बेगम अत्तीन ये बता रही हैं कि ये किस जगह पर खड़ी थी, ये बता रही हैं। लोपमत्ता कि अग्गा तलगता, अग्गा तलगता ಅದು दूसरा गोली, दूसरा गोली। अच्छा, ಅದು गोली पापते ಇದು कई दिन से करता ही मत्ता है, पिलत गया मत्ता। इनका कहना है कि वो गोली जो इस तरफ से चली थी वो पहले इन उंगलियों को चीरती है, उसके बाद बच्ची जो इसी तरह से गोद में थी, वो 6 महीने की बच्ची इसी तरह से इनकी गोद में थी, और उसके बाद फिर वो इस बच्ची के जिस्म को चीरकर इस बच्ची के जिस्म में ही ठहर गई और उस बच्ची की जान लेकर निकली। लेकिन वो गोली, ये गोली नहीं थी जो इस खूंट में लगी थी, जैसी जानकारी हमें दी गई थी वो जानकारी गलत साबित हो रही है कि ये जो इस जगह पर ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं आपको कुछ देर पहले तक बता रहा था, इसी पर कई तरह के रिपोर्टिंग भी हुए। आप बहुत सारे इस तरह के रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, आज भी यूट्यूब पर मौजूद होंगे कि इस निशान को कई बार ये बताया गया कि ये उसी गोली के निशान है जिसने उस बच्ची की जान ली थी। लेकिन अब मंगली की जो माँ हैं वो हमें बता रही हैं, मंगली की जो यायो हैं, यायो यानी माँ बता रही हैं कि वो गोली जो खूंट में लगी वो गोली दूसरी गोली है। और इद इंजे बेच उमर अत्ता बेच उमर अत्ता वर्ष में अभी ये 1 साल के हैं। क्या गुड्डू है, गुड़िया है, क्या है? मेयर है, नूनी है। बात पे देर समिता। अब ये एक और बच्ची की माँ बनी है और इसकी उम्र 1 साल हो रही है और इसका नाम समिता है। क्या हम इसका चेहरा देख सकते हैं? अच्छा, दूध पी रही है, अभी ये दूध ग्रहण कर रही है। समिता नाम है, 1 साल की मासूम बच्ची है। इसी तरह से मंगली भी दूध पी रही थी जब उसकी जान चली गई गोली लगने के कारण से। बता रही हैं कि उस दिन 1 जनवरी 2024 के दिन जब वो मुठभेड़ चल रही थी तब बहुत गोलीबारी चल रही थी यहाँ पर और सारे लोग, अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई थी, सारे लोग भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर गांव के जो पटेल हैं उनसे हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उस घटना के बाद, इस तरफ आ जाओ, क्या उस घटना के बाद, दादा इधर आ जाओ थोड़ा सा, उस घटना के बाद वो माओवादी जो जनता की लड़ाई की बात करते हैं और वो सरकारें जो जनता के लिए ये लड़ाई लड़ने की बातें करते हैं, क्या उस बच्ची के, उस माँ के लिए, उस परिवार के लिए किसी तरह का सहयोग करने के लिए आगे आए थे या नहीं? दादा, मंगली के ऐसे होने के बाद, ठीक, उसको गोली लगा, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद सरकार ने तो माओवादी पार्टी की तरफ से उनको कुछ मदद किए? नहीं दिए, कुछ मदद नहीं दी, कोई नहीं दिए, कोई नहीं दिए। वो अधिकारी लोग क्या बोले, किसका गोली लगा बोले मंगली को? उसका बोले, पुलिस लोग का बोले। कौन बोले ऐसा? ऐसे वाला आने वाला पत्रकार बताए, पत्रकार लोग बताए। ठीक है। जबकि सुरक्षा बलों के अधिकारियों की तरफ से इस बात को कहा गया था कि वो गोली नक्सलियों की थी। हालांकि बाद इस मामले को ऐसे दर्ज किया गया था कि क्रॉस फायरिंग में उस बच्ची की जान चली गई। लेकिन यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है कि उस बच्ची की जान तो चली गई, गोली किसकी थी ये नहीं मालूम, लेकिन आज तक के गोली चलाने वाले दोनों ही पक्षों के तरफ से उस बच्ची के परिवार के लिए किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाई गई थी। उस घर को एक बार फिर देखिएगा, वो घर कच्चा घर है, कच्चा मकान है। कम से कम हमारी सरकारों की तरफ से, जबकि इस घटना को घटे अब लगभग 2 साल का समय पूरा हो चुका है, मानकर चलिएगा, कुछ ही दिन का वक्त बच गया है। आज वो बच्ची अगर ज़िंदा होती तो 2.5 साल की होने वाली थी। लेकिन उस बच्ची की जान चली जाने के बावजूद, जबकि किसकी गोली थी ये
विवाद का विषय हो जाएगा और जांच का विषय हो जाएगा अगर किसी देश की सरकारें पूरी तरह से ईमानदारी बरतें, किसी देश की मीडिया पूरी तरह से ईमानदारी बरते। अफसोस की बात कि जो सरकारें दावा करती हैं उन सरकारों के रिकॉर्ड में इस गांव का नाम तब तक नहीं था जब तक यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान नहीं पहुँचे थे। वो सरकारें यहाँ तक नहीं पहुँच सकी थीं। ये तो बहुत बाद में मंगली की मौत के बाद पता चला कि मुदवेंडी नाम का एक गांव है जो इसी भारत का अंग है। और यहाँ पर उस बच्ची ने जब अपनी जान दे दी, उसके बाद आज तक के इस परिवार का ख्याल रखने के लिए या इस परिवार को सांत्वना देने के लिए या इस परिवार की मदद के लिए ना ही वो सरकारें पहुंची जो यहाँ पर 3-4 दशकों से काबिज थीं, जिसे लाल सरकार का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा, और ना ही वो सरकारें पहुंची जो आज़ाद देश की सरकारों के नाम से जानी जाती हैं, चाहे वो पार्टी किसी की क्यों ना रही हो। अब आप सोचिएगा कि यहाँ पर ऐसी कितनी जानें चली गई होंगी जिनके मौतों के आंकड़े तक दर्ज नहीं किए गए होंगे। और ऐसे हालातों में इस देश के इस हिस्से ऐसे गांव मौजूद हैं जहां के लोग पत्रकार के यहाँ पर पहुंचने की सूचना पाते ही इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और उनके चेहरों पे डर की एक लकीर नज़र आने लगती है, मायूसी नज़र आने लगती है। वो चिंतित होकर के, भयभीत होकर के सुन रहे होते हैं कि यहाँ पर जो पत्रकार आए हुए वो क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पर आज भी दो तरफा डर बिल्कुल साफ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अगर आप इनके दिलों के करीब पहुंच सकें तो ये आपसे अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरी रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन उस दूसरी रिपोर्ट के पहले कि मंगली की जान चली गई और आज तक उस मंगली के लिए, उस मंगली के नाम पर लड़ने वाले उन सरकारों के लिए एक सवाल छोड़ा जाना ज़रूरी है कि जिस मंगली के लिए आप आपस में लड़ते रहे, जिस मंगली के हितों के लिए, जिस मंगली की ज़िंदगी के लिए, उसके अधिकारों के लिए आपकी विचारधारा अपने केंद्र में तमाम चीज़ों को बुनती हुई, तमाम नारों में गुनती हुई चलती रही, एक दूसरे के समांतर चलते हुए आपने उस बच्ची की जान अपनी बंदूकों से ले ली, अपनी बंदूकों से निकलने वाली गोलियों से ले ली। मेरा सवाल स्पष्ट रूप से आप दोनों से है कि आपने उस बच्ची की जान लेने के बाद उसके परिवार के लिए क्या कुछ किया है आज तक, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो आपको ये अधिकार कौन दे रहा है कि आप उन बच्चियों के नाम पर, इन लोगों के नाम पर एक युद्ध, एक ऐसी लड़ाई लड़ते रहें जिनमें इनकी जानें जाती रहें और आप इनके लिए कुछ भी ना कर सकें। लेकिन तस्वीरें बदल रही हैं, यहाँ पर सरकारी योजनाएं पहुँच रही हैं, ये बड़ी बात है। देखना होगा कि आने वाले समय में उस बच्ची के लिए, उस बच्ची की मौत के लिए, उस बच्ची की मौत के बाद इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए क्या कोई सरकार कुछ कर पाएगी। और जब मैं क्या कोई सरकार कह रहा हूं तो एक सरकार जो अपने आप को यहाँ का सर्वे सर्वा कहती थी, अब वो यहाँ पर मिटती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ हमारी राज्य सरकारें हैं और केंद्र में केंद्र सरकार है। जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, ये कोई भी सरकार तय कर ले। अगली रिपोर्ट में हम इन्हीं ग्रामीणों से बात करेंगे और इन पर दोहरी मार दो सरकारों की तरफ से इनकी ज़िंदगी पर किस तरह से पड़ती है, उसके लिए आप देखते रहिएगा बस्तर जंक्शन। किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लाने में सफलता हासिल की है, यही इनकी ज़िंदगी की सफलता है कि अब तक ये ज़िंदा हैं, सुरक्षित हैं। यहाँ पर इस समय मैं इनके बीच बैठा हुआ हूँ। उस कहानी को समझने के लिए, उस कहानी को जानने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो इस समय तुरंत तत्काल में आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल बस्तर जंक्शन को। और हमारी अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी पर दोहरी मार अगर पड़ी भी तो इनके चेहरों पर मुस्कुराहट हटी नहीं। दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।